कि इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को ही मिलेगा। ये योजना हिंदुओं के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से है या फिर ईसाई है, जैन है या बौद्ध धर्म से है, तो इन लोगों को सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। लल्लन भैया, सुनने में आ रहा है इस खबर को लेकर तुम्हारे सुधीर भैया लपेटे में आ गए। यही सुनकर तो हम लोग कल से टेंशन में हैं। बताओ, दिन रात सुबह शाम हिंदू जगाने वाले व्यक्ति के मुंह से जरा सा झूठ क्या निकल गया। इन लोगों ने उस पर केस ही कर दिया। अगर अब कहीं सुधीर जेल चला जाएगा तो हम लोगों को हर चीज के फायदे और नुकसान कौन गिनवाएगा। लल्लन भैया, वाकई में तुम लोगों की पनौती लग रही है। अभी कुछ दिन पहले ही झूठी खबर फैलाने वालों पर सख्ती से पेश आने का किया गया विचार और इधर सुधीर का ही बन गया अचार, जबकि झूठ बोलने में तो गुल्लू और चमन चोपड़ा भी आगे हैं। बताओ, अभी अभी G20 का भव्य आयोजन हुआ। हमारे सुधीर भैया ने मोदी जी की तरह 18-18 घंटे काम किया और बराबर ना सोने की वजह से एक झूठी खबर क्या फैल गई, चारों तरफ बवाल मच गया। भैया, मुझे तो लगता है इसमें भी नेहरू का हाथ है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है इसमें नेहरू का हाथ नहीं बल्कि सिलेंडर वाली चाची का पैर है, क्योंकि जब सुधीर ने उनसे टमाटर पे सवाल पूछा था तब उन्होंने उसे जेल की याद दिलाई थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक तो वैसे ही जवान ने धान बो रखा है और ऊपर से विपक्षी भी नमक और धनिया छिड़क रहे हैं। और अगर झूठ बोलने पर ऐसे ही कार्रवाई होगी तब तो हमारे विश्वगुरु भी चक्की पीसते नजर आएंगे, क्योंकि वो जब भी खोलते हैं जुबान खुल जाती है झूठ की दुकान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन लल्लन भैया, जब सुबह शाम नफरत को रबड़ की तरह खींचोगे तो ऐसी नौबत तो आएगी ही। लोग टीवी पर देखने आते हैं कब आएंगे अच्छे दिन, और ये लोग बजाते रहते हैं नफरत का बीन। हर मुद्दे में लगा देते हैं हिंदू मुस्लिम का मसाला, इसीलिए इन लोगों का भी निकल जाता है दिवाला। गजब बेइज्जती है। अब तो भैया हम लोग यही चाहते हैं किसी तरह से 2024 का चुनाव हो और हम लोग चुनाव जीतने के बाद अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चांद पे शिफ्ट हो जाएं। लल्लन भैया, बहुत ही बढ़िया विचार है। ना तो वहाँ पे कोई रोकने वाला होगा और ना ही कोई टोकने वाला होगा। लेकिन भैया, एक कमी है, जवान ने बो रखा है धान, कहीं फेल ना हो जाए 2024 का प्लान।